हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और अभी देखिए हम लोग निकल रहे हैं मार्केट की ओर। तो यहाँ पे अजमेर में बहुत सारे मार्केट हैं, बाज़ार हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मदार गेट। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केट हैं, जैसे कि दरगाह बाज़ार है, चूड़ी बाज़ार है और डिग्गी बाज़ार है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं मदार गेट, जो कि हमारे घर से बिल्कुल ही पास है। तो वहीं से हम लोगों को थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये सोच के कि चलो मौसम अच्छा है आज, और तो हम लोग अभी निकले हैं नाश्ता वगैरह करके, ये सोच के कि बाहर ही कुछ ना कुछ खा लेंगे छोटा मोटा लंच में। तो अगर लंच के बाद निकलो तो फिर बहुत देर हो जाती है, और फिर शाम जल्दी हो जाती है, फिर शाम को फिर आना भी पड़ता है, रात का खाना वगैरह है। तो यही सोचा कि सुबह नाश्ते के बाद निकलते हैं, तो हमको समय बहुत मिल जाएगा। तो देखिए मैं, मम्मी, हस्बैंड और सब निकले हैं, बेटी निकले हैं और अभी जा रहे हैं हाईवे की तरफ। वहाँ से टेम्पू या ई रिक्शा जो जैसा भी अवेलेबल होता है वो पकड़ेंगे और सीधा मदार गेट जाएंगे। तो जब भी अजमेर आते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग तो आराम से हो ही जाती है, और थोड़ा थोड़ा करके अच्छा खासा बैग भर जाता है। तो वही ये अचार लेते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ के अचार अजमेर राजस्थान की, जैसे कि लसौड़े के अचार होता है, टेटी का अचार है, बहुत कुछ यहाँ पे अलग डिफरेंट वैरायटी के अचार मिलते हैं, जो कि हमारे मुंबई में कोई जानता भी नहीं है इन नाम को। तो इसलिए यहाँ से अचार ख़रीदते हैं, और मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट अचार हैं। और भी बहुत सारी शॉपिंग है जो कि हम लोगों को करनी है। तो बस हम लोग आ गए हैं मदार गेट अजमेर के, और थोड़ा बहुत शॉपिंग करी जिसका मैं शूट नहीं ले पाई। फिर यहाँ पे आए हैं हम लोग, एक बहुत ही पुरानी दुकान है छोले भटूरे की। तो यहाँ पे हम लोगों ने छोले भटूरे हमेशा खाते हैं, कभी भी मिस नहीं करते। तो इस बार भी आ गए हैं छोले भटूरे खाने के लिए। और ये छोटी सी दुकान है, लेकिन इसमें इतनी वैरायटी है ना, कचौड़ी, कड़ी, छोले भटूरे, सारी तरीके की मिठाइयाँ हैं। तो लंच में हमने सोचा चलो छोले भटूरे ही खाएंगे, ये सबसे बेस्ट है, जो कि हम लोग हमेशा ही खाते हैं। तो ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। अच्छा, खा पी के फिर हम लोग अब आ गए हैं पुरानी मंडी। मदार गेट के ही आगे थोड़ा सा जाके पुरानी मंडी है, जो कि बहुत ही सुंदर मार्केट है, साड़ियों की, सूटों की, लहंगों की। और मेरी शादी की शॉपिंग सारी की सारी पुरानी मंडी से ही हम लोगों ने की थी। तो यहाँ पर आए हैं, मैं, मेरी सास हैं, मदर इन लॉ, उनकी साड़ी ख़रीदने जयपुरी प्रिंट में। तो उनको शौक़ था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि रचना मेरे लिए जयपुरी प्रिंट की सिल्कन साड़ी या शिफॉन की साड़ी ज़रूर ख़रीद लेना। तो वही हम लोग अभी ख़रीदने आए हैं। तो ये एक शॉप है जो कि बांधनी जयपुरी प्रिंट की है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि सब शॉपिंग करी और मूसलाधार बारिश होने लगी, तो फिर हम लोग फटाफट फिर घर आ गए, हमारी शॉपिंग अधूरी रह गई। तो जो ये अब व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, ये अगले दिन का है। तो अब ये अगले दिन भी हम लोग नाश्ते के बाद निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि जो कल जो शॉपिंग गए थे उसमें शॉपिंग अधूरी रह गई थी, क्योंकि बारिश इतनी हो गई, उसमें कुछ भी करने लायक ही नहीं रहे। तो बस अभी निकले हैं फिर से अगले दिन नाश्ता वगैरह करके फिर से शॉपिंग के लिए। तो मौसम तो खैर आज भी बारिश वाला है, लेकिन फिर अब कब जाएं, कब निकलें। और ये देखिए सब लोग रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं। धूप हल्की थी, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन बस बारिश हो जाती है ना, तो फिर शॉपिंग वगैरह नहीं हो पाती है। जैसे कि कल हमारी अधूरी शॉपिंग रह गई, तो आज लग रहा है कि चलो आज पूरी करके आएंगे शॉपिंग, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ निकलना भी पॉसिबल नहीं है शॉपिंग के लिए। तो ये देखिए अवनी ने अपना गिटार ले लिया है, इसको एक्सचेंज कराना है गिटार को, और इसका कवर भी लेना है। तो ये हम लोग मुंबई से लाए थे। तो ये जो गिटार है ये स्कूल में सीखती है। तो यहाँ पे हमारे ही नेबर हैं, बिल्कुल जस्ट नेबर, उनकी दुकान है मदार गेट में, बहुत बड़ी शॉप है जो कि 150 साल से भी पुरानी है। और वो हमारे नेबर हैं, तो उनको ही हमने बोला था हम आपकी शॉप में आएंगे और एक्सचेंज कराएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जी मिल जाएगा सब कुछ, आप आ जाओ। तो वही देखिए हम लोग फिर से निकले हैं बैग झोला वोला लेके, और फिर से हम लोगों ने ई रिक्शा ऑटो कर लिया है, यही उम्मीद के साथ कि आज हमारी पूरी शॉपिंग हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने गिटार का काम करवाया, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं अजमेर में। ये बहुत ही बढ़िया नया मॉल खुला है, मित्तल मॉल,
जो कि बिल्कुल अभी नया नया खुला है और हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं था। पिछले साल मई में आए थे, तब ये मॉल नहीं खुला था, उसके बाद ही खुला है। तो सब लोग बोल रहे थे नेबर में, पड़ोसियों में, कि ये जाके ज़रूर मॉल देख कर आना, बहुत ही बढ़िया और ग्रैंड मॉल खुला है। तो वही हुआ कि चलो अजमेर में खुला है और नया खुला है तो हम लोग ज़रूर देख कर आते हैं। तो ये मॉल का नाम है मित्तल मॉल। तो मॉल तो हम लोग मुंबई में हमेशा ही घूमते हैं, आए दिन रोज़ ही चले जाते हैं, तो कोई क्रेज़ नहीं था। लेकिन फिर भी अजमेर में नया खुला है ये सोच के हम लोग मित्तल मॉल आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर है बाहर से, बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही बड़ा था। सारे ब्रांड्स थे, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे इस मॉल में थे। तो आप आउटलुक देख लीजिए कितना बढ़िया है, और अंदर से देखिए सारे वही सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिसको जो ख़रीदना हो ख़रीद ले। और वही 3-4 फ्लोर थे। सबसे ऊपर फ्लोर में फूड कोर्ट रहता है, जैसा कि रहता ही है, और अंडरग्राउंड भी था, वहाँ पे ज़ूडियो वगैरह के शॉप्स थे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी था। तो अंडरग्राउंड तो हम लोग नहीं गए, लेकिन हमने ये सारे फ्लोर एक्सप्लोर करे थे और बहुत ही बढ़िया मॉल था। तो यही हुआ कि चलो कल तो शॉपिंग आधी रह गई थी, आज हम लोग मॉल भी देख लेंगे और थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो भी हम लोग पूरी कर लेंगे। तो दिन का वक्त था तो इसलिए इतनी भीड़ नहीं थी मॉल में, शाम होते होते यहाँ पे खूब रौनक हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो दिन में आए थे तो इसलिए इतनी भीड़ भी यहाँ पे नहीं थी, खाली था मॉल। तो वही हम लोग अब घूम रहे हैं, फिर लंच का टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग लंच भी कर लेंगे। तो लंच वही सोचा है कि फ़ूड कोर्ट में ही करेंगे, जाके देखें यहाँ क्या क्या है फ़ूड कोर्ट में, आउटलेट्स किस किस के हैं। और सारा फ्लोर हम लोगों ने घूमे, अच्छे से देखा। कुछ ख़रीदना तो था ही नहीं, मॉल से तो कुछ भी नहीं ख़रीदना था। मॉल से ही ख़रीदना होता तो हम लोग मुंबई में ही ख़रीद लेते, हमें तो लोकल जो अजमेर की मार्केट है वहीं से ख़रीदना था। तो सब कुछ बस देखा, आराम से अच्छे से घूमा। फिर हम लोग फूड कोर्ट में आ गए हैं लंच करने के लिए। तो ये देख ली, कल हम लोग जो मार्केट निकले थे आपने देखा, हम लोगों ने लोकल छोले भटूरे खा लिए थे। और आज हम लोग मॉल आए हैं तो फूड कोर्ट में आए हैं। और ये जो नाम है नी ची लेमा, ये चाइनीज़ सारे आइटम्स मिलते हैं इसमें, चाइनीज़ एशियन कुजीन है यहाँ पे। तो यहीं से हम लोगों ने ऑर्डर दिया था हमारे लंच का, तो वही हम लोग अभी बस खाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से लोकल मार्केट के लिए निकलेंगे और जो शॉपिंग है वो हम लोग पूरी कर लेंगे आज। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे चाइनीज़ आइटम्स मंगाए, जैसे कि सूप, मोमोज़, नूडल्स, और यही सब देखिए कितना बढ़िया आइटम। और हमें लोगों को बहुत टेस्ट बहुत अच्छा लगा चाइनीज़ का, बहुत ही डिफरेंट लगा। तो यही है, देखिए बस हम लोग बातें भी कर रहे हैं और खा पी भी रहे हैं। तो ये देखिए नूडल्स है, चिली चिकन है और ये मोमोज़ हैं, काफ़ी कुछ मंगा लिया था और पैक भी करा लिया था घर में, जो बाकी लोग बचे हैं उनके लिए। तो ये देखिए हम लोग अपना लंच कर रहे हैं और लंच वगैरह कर लिया है। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर, यहाँ पे लोकल मार्केट में, मित्तल मॉल से बाहर आ गए हैं लोकल मार्केट में। और जो हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी थी वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए एक बेडशीट की दुकान है, यहाँ से मम्मी को अजमेर के लिए ही बेडशीट लेनी है, 2-3 बेड्स के लिए। तो देखिए हम लोग कॉटन की बेडशीट देखने आए और ये बहुत पुरानी दुकान है, यहाँ से हम लोग हमेशा ही ख़रीदते हैं।
और यहाँ से मैंने मेरे सूट के सलवार सूट के थान के कपड़े भी कटवा के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल थे समर के लिए, हल्के हल्के प्रिंट के पेटल्स कलर के, तो वो भी मैंने लिए। तो जब भी अजमेर आती हूँ कुर्तियाँ और मेरे ये जो सलवार सूट के कपड़े हैं थान के और कुर्तियाँ रेडीमेड, ये तो मेरी 5-6 आराम से मैं खरीद ही लेती हूँ। कितना भी सोचूं कि नहीं इस बार शॉपिंग नहीं करूँगी, लेकिन वो हो ही जाती है, कुछ भी बोलिए। और अब बस सारी शॉपिंग हो गई है और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है कचौड़ी और समोसे की, तो वो हम लोग घर के लिए पैक कराएंगे, जो कि अब हम शाम की चाय के साथ सब लोग एंजॉय करेंगे घर में। तो देखिए गरम गरम समोसे बन रहे थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जो गरम समोसे निकलें वही हम लोग लेके जाएं। तो बस शाम की चाय और समोसे का आनंद उठाएंगे हम लोग। और बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आगे भी मेरे छोटे छोटे ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, जो हम लोग ट्रिप पे जाएंगे अजमेर में ही, और जो घूमेंगे फिरेंगे या घर पे जो भी होगा। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग। और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो प्लीज़ अच्छे से कमेंट भर भर के करिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और खुश रहिए। बाय एंड टेक केयर।